हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इसके साहित्य में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10th का इस साल क्लास 10th में परीक्षा देने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण में हम लोग आज समझेंगे कि अनुवाद, आप लोग को 6 मार्क्स का अनुवाद पूछता है परीक्षा में। तो परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सा अनुवाद इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं कि कुछ अनुवाद हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा अनुवाद है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग परीक्षा में जाने से पहले एक बार इसको देख लें। लिखा हुआ है गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे? तो गंगा का होता है गंगा, गंगा का सीधा गंगा दे देंगे। हिमालय, हिमालय, हिमालय लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है से। आप कारक पढ़े होंगे तो से करण कारक में भी आता है या अपादान कारक में भी आता है। तो से यहाँ पर संबंध टूटने के अर्थ में होता है। करण कारक में संबंध जुड़ता है और अपादान कारक में संबंध टूटता है। तो यहाँ पर बताइए गंगा हिमालय से निकलती है, तो बताइए संबंध टूटता है कि जुड़ता है? तो सिंपल सा है, निकलती है, इसका मतलब संबंध टूटता है, पंचमी विभक्ति होगा। अब यहाँ पर हिमालय जो है वह पुल्लिंग शब्द है। तो आपको मैंने राम शब्द रूप बताया कि राम रामम रामेन रामाय रामात, पंचमी में रामात। तो उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा हिमालयात, हिमालयात, अर्थात हिमालय से का संस्कृत हो गया हिमालयात। उसके बाद यहाँ निकलना, निकलना का संस्कृत निःसर दें आप, निःसर। अब इसमें ती है लगा हुआ, तो कौन लकार होगा? तो लट लकार होगा। ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आम, ऐसा लट लकार का नियम होता है। अब यहाँ पर देखिए गंगा है तो नाम है, नदी का नाम है। और कोई भी नाम प्रथम पुरुष में होता है तो प्रथम पुरुष में ती होता है प्रथम पुरुष में, इसलिए यहाँ पर ती हो जाएगा। इस प्रकार गंगा हिमालय से निकलती है का संस्कृत हो जाएगा गंगा हिमालयात निःसरती। एक तरह से और यहाँ पर बना सकते हैं, निःसरती के स्थान पर हम लोग प्रभवती भी दे सकते हैं, वो भी सही है। भवः प्रभश्च सूत्र होता है कारक में, जिसमें पंचमी विभक्ति लगती है। उसके बाद दूसरा ये मेरे साथ विद्यालय चलो, ये आज्ञा आदेश वाला वाक्य है, लोट लकार में बनेगा मेरे साथ। अब यहाँ पर दोस्तों आप गलत करते होंगे कि मेरे का आप दे देते होंगे मम, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो गया? ध्यान सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है साथ और आप कारक सूत्र पढ़े होंगे सहार्थे, सार्थे तृतीया, अर्थात सह अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। सह अर्थ में तृतीया विभक्ति। आप अस्मद शब्द रूप पढ़े होंगे, जिसमें पढ़े होंगे अहम मया मह्यम तम मई, ये शब्द आप पढ़े होंगे। तो मम, यहाँ पर मम नहीं होगा, क्या होगा? साथ का स होता है, सह, ठीक है। और सह अर्थ में तृतीया विभक्ति होता है, सार्थे तृतीया सूत्र से सह अर्थ में तृतीया होगा। तो अहम मया, अर्थात तृतीया में हो जाएगा मया, यहाँ पर मया। फिर साथ का स होता है, विद्यालय का विद्यालयम होगा, और चलना का होता है चल। अब चलो है तो लोट लकार में होगा, लोट लकार। तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम, ऐसा लोट लकार का नियम होता है। अब यहाँ पर देखिए कि कारक यहाँ लगा हुआ है विद्यालयम। अब यहाँ पर कारक के अनुसार नियम जोड़ते हैं। तो देखिए चला है, तब यहाँ पर कहा गया होगा तो कोई न कोई सुनने वाला तो होगा, अर्थात सुनने वाला तो मध्यम पुरुष में होता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ चला हो जाएगा, अर्थात तो ताम अन, उसके बाद मध्यम पुरुष का एक वचन अ होता है, वही यहाँ पर होगा चलो। अर्थात मेरे साथ विद्यालय चलो का संस्कृत अनुवाद हो गया मया सह विद्यालयम चलो। फिर तीसरा देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो राजा का तो राजा हो जाएगा
अब दशरथ के है, के है तो संबंध हो गया, के है तो संबंध हो गया। और षष्ठी विभक्ति होगा तो दशरथ किसी का नाम हुआ, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, राम शब्द रूप पर होगा। तो पढ़े थे रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य, तो रामस्य होगा, क्या होगा, रामस्य। तो यहाँ पर दशरथ है तो दशरथस्य होगा, दशरथस्य। तो राजा दशरथस्य, चार का दोस्तों होता है चत्वारः, चार का चत्वारः। आप पुत्र है तो बताइए क्या गो पुत्र है, तो 4 गो पुत्र है। तो राम शब्द रूप याद किए हैं तो आप प्रथमा का बहुवचन में जाइए तो रामा था, उसी प्रकार यहाँ पर पुत्रा हो जाएगा, तो हो जाएगा पुत्रा। थे है, थे लंग लकार का नियम होगा, आसीत आस्ताम आसन, ये वाला नियम होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 गो पुत्र है तो इसके अनुसार तो आसीत आस्ताम आसन होगा। 4 गो है मतलब बहुवचन, संस्कृत में 3 गो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर 4 गो पुत्र है तो बहुवचन हो गया, इसलिए आसीत आस्ताम आसन, अर्थात यहाँ पर होगा आसन। अर्थात राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसका संस्कृत अनुवाद हो गया राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन। तालाब के निकट, तालाब के चारों ओर पेड़ हैं। आप ध्यान दीजिए, इसको बनाने में आप जरूर गलती करते हुए, कहाँ पर गलती करते हैं ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि तालाब क्या होता है। तो तालाब का होता है सरोवर, सरोवर हो जाएगा। उसके बाद के है, तो के है तो आप संबंध कारक में जाएंगे तो रामस्य होता है, तो यहाँ पर तो सर्वस्य होना चाहिए। तो ये अगर देते हैं तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा अब ध्यान दीजिए, आगे लिखा हुआ है चारों ओर, चारों ओर। यही ऐसा शब्द होता है जिसका संस्कृत होता है परितः। और जब आप पढ़े होंगे कारक में कि अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, अर्थात ये सब शब्द अभितः परितः सर्वतः ये आता है तो उसमें द्वितीया विभक्ति लगता है, उस शब्द में द्वितीया विभक्ति लगता है। यहाँ पर परितः आ गया तो परितः में इस यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगेगा। तो याद किए थे रामः रामम, तो द्वितीया में क्या होगा रामम। तो यहाँ पर हो गया सरोवरम, तो सरोवरम परितः। अब पेड़ है, आप लोग बताइए दिमाग लगा, क्या वो तालाब के चारों ओर पेड़ है, पेड़ है, तो बताइए क्या वो पेड़ होगा, एगो दूगो तीन गो, बहुते होगा, बहुते होगा। तो बहुवचन, इसका मतलब पेड़ का हो जाता है वृक्ष। अब वृक्ष है तो बहुत वृक्ष होगा। तो याद किए थे रामः, और द्विवचन में था रामौ, अब बहुवचन में रामा, तो इसलिए हो जाएगा वृक्षा, क्या होगा वृक्षा। और उसके बाद लिखा हुआ है, तो है तो लट लकार का नियम होगा, लट लकार में है का क्या होगा, क्योंकि बहुत वृक्ष है इसलिए अस्ति अस्तः सन्ति, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा सन्ति। इस प्रकार हमने तालाब के चारों ओर पेड़ हैं, इसका संस्कृत अनुवाद कर लिया सरोवरम परितः वृक्षाः सन्ति, अर्थात तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। चौथा 5वां नंबर अनुवाद हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे, इसका क्या संस्कृत होगा। तो कवियों में कवि है तो हर्षई कारांत पुल्लिंग शब्द है, तो मुनि शब्द आप याद किए होंगे, मुनि ही मुनि मुनिना मुनये, इस पर आप शब्द रूप याद किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में पहचान है, इसका मतलब अधिकरण कारक का होगा। में पहचान है तो अधिकरण कारक का, कवियों में बहुवचन होगा, कवियों में है तो बहुवचन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कविषु, कविषु। फिर लिखा हुआ है कालिदासः, कालिदास का हो जाएगा कालिदासः, अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो रामः पढ़े थे तो कालिदासः। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ और थे कालिदास एक है इसलिए लंग लकार में ये होगा आसीत, आसीत। अब पढ़े होंगे नियम आसीत आस्ताम आसन, यहाँ पर तो कालिदास एक है इसलिए क्या होगा आसीत होगा। दूसरा, तुम पटना कब जाओगे,
तुम का संस्कृत आप लोगों को मैंने बता दिया है, त्वम होगा। अब पटना का होगा पाटली पुत्रम, पटना का पाटलिपुत्रम। कदा का संस्कृत होता है, कब का होता है कदा। और जाना, जाना का दोस्तों गम होता है, जाना का गम। अब इसमें हम लोग गम धातु के साथ गागी लगा हुआ रहता है तो लीट लकार बनाते हैं। इसके लिए नियम होता है इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथ इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। अब देखिए तुम है तो तुम तो मध्यम पुरुष में हुआ, तुम तो मध्यम पुरुष में होता है। तो मध्यम पुरुष में देखिए क्या होता है, प्रथम पुरुष में होता है इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, और मध्यम पुरुष का एक वचन होगा क्योंकि यहाँ पर तुम है तो इष्यसि होगा। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे इष्यसि, अर्थात तुम पटना कब जाओगे, इसका संस्कृत त्वम पाटलिपुत्रम कदा गमिष्यसि। फिर लिखा हुआ है ऋतुओं का, ऋतुओं का राजा वसंत है तो ऋतुओं का संबंध हो जाएगा। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति लगता है ऋतु। साधु सबग्रुप आप याद किए होंगे, साधु साधुम साधुना साधवे। तो यहाँ पर का है बहुवचन, यहाँ ऋतुओं का, तो हो जाएगा ऋतु, ऋतु नाम, ऋतु नाम। राजा का होता है राजा। अब वसंत का होगा वसंतः। अब बताइए राजा, ऋतुओं का राजा वसंत है तो एक गो ना है, तो अस्ति होगा कि अस्त होगा कि संति होगा, तो सिंपल एगो है तो अस्ति होगा, अस्ति। तो वसंत, ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का राजा वसंत है तो ऋतु नाम राजा वसंतः अस्ति। फिर लिखा हुआ है मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा। मैं का आप जानते हैं अहम होता है, मैं का अहम। भी का याद रखिए, परीक्षा में आता है भी का, भी का याद रखिए, भी का होता है अपि। फिर संस्कृत का क्या होता है तो संस्कृतम, संस्कृतम। अब पढ़ूंगा अर्थात पढ़ना लिखा हुआ है तो पढ़ना का तो पठ होता है। अब अहम हो गया उत्तम पुरुष का एक वचन, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन मतलब कैसे होगा इसका। तो अहम उत्तम पुरुष का एक वचन होता है, और यहाँ पर गागी है धातु के साथ, तो लीट लकार होगा इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथ इष्यथ, इष्यामि उत्तम पुरुष श्यामी, तो इष्यामि इष्यामि। इस प्रकार मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा का अनुवाद हो गया अहम संस्कृतम, अहम मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा।